ओके तो हमने क्या क्या किया था, हमने डेटाबेस चेंज किया, यूज sh2। ओके यूज sh2 में फिर हमने cs टेबल को cs12 को डिस्क्राइब किया। ठीक है, CS12 टेबल जब हमने डिस्क्राइब किया तो उसमें हमने अलग अलग कॉलम देखे। इसमें सीरियल नंबर जो है प्राइमरी की हमने क्रिएट किया था। ठीक है, और इसमें भी कोई रिजल्ट सेट नहीं है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CS12 करने में हमारा एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ। सो देर आर नो वैल्यूज इन दिस टेबल। अब एक स्टूडेंट टेबल भी हमने क्रिएट की थी, उसमें दो ही रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, और उसमें से एक रिकॉर्ड में सेक्स जो है वो जी आ रहा था, तो उसको हमने चेंज कर दिया एफ में बाय यूजिंग दी अपडेट कमांड। अपडेट स्टूडेंट सेट सेक्स इक्वल टू एफ वेयर सेक्स इक्वल टू जी। तो जी की जगह हमने एफ कर दिया, एफ और फीमेल। ठीक है, फिर हमने इसमें कुछ वैल्यूज और इंसर्ट करी यूजिंग इंसर्ट कमांड। पहले इसमें टी मिस हो गया था, तो एक एरर मैसेज आया था। यू यू हैव टू सी व्हेन यू टाइप अ कमांड, यू हैव टू सी फॉर ऑल दी एरर्स, स्पेलिंग एरर्स आल्सो, सिंटैक्स एरर्स आल्सो। ओके, तो फिर हमने दोबारा से टाइप किया उसको और एक नया स्टूडेंट इसमें ऐड किया, विमल गुप्ता कंप्यूटर। तो 3 रिकॉर्ड हो गए अभी हमने। ठीक है, इसमें 3 रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने ऑल्टर टेबल कमांड से CS12 में जो प्राइमरी की कॉलम था, प्राइमरी की को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ऑल्टर टेबल CS12, ऑल्टर टेबल कमांड के बाद CS12 हमारी टेबल नेम आया, उसमें से ड्रॉप प्राइमरी की, तो प्राइमरी की को हमने ड्रॉप कर दिया। तो नाउ द सीरियल नंबर, जब हमने डिस्क्राइब किया टेबल को, तो सीरियल नंबर जो कि पहले प्राइमरी की आ रहा था, वो प्राइमरी की नहीं है। You can see all the columns are now simple, no column is primary key. ठीक है, but serial number will be foreign key. You have to remember that foreign key is a non-key attribute in a table which is primary key in another table. तो सीरियल नंबर जो है वो स्टूडेंट में प्राइमरी की है, तो इसलिए यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा। गॉट इट। फिर हमने दोबारा ऑल्टर टेबल कमांड करी रन CS12 में, जहाँ पे हमने रिजल्ट नंबर एक RES नंबर कॉलम क्रिएट किया, जिसको हमने प्राइमरी की क्रिएट की। ठीक है, वी मेड इट अ प्राइमरी की, एक नया कॉलम हमने प्राइमरी की तरह क्रिएट किया। नाउ व्हेन वी डिस्क्राइब द टेबल बाय गिविंग द कमांड DESC CS12, द कॉलम न्यू कॉलम इज आल्सो शोन हियर, DESC CS12, तो ये कॉलम भी शो हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट में 3 रिकॉर्ड थे, तो हमने 3-4 रिकॉर्ड इसमें और इंसर्ट किए, 3 रिकॉर्ड और एंटर किए, क्योंकि हमें सेलेक्ट क्वेरी के अलग अलग फॉर्म देखने थे। तो 2 स्टूडेंट बायो के से एंटर किए, एक स्टूडेंट मैथ्स का किया। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड एंटर मोर रिकॉर्ड्स, इसी तरह से तुम्हें और रिकॉर्ड्स भी एंटर करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करो कमांड्स की। ठीक है, फिर हमने सारे इंसर्ट करके दोबारा से हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे दिखा दिए उसने रिकॉर्ड्स जितने भी थे, 3 कंप्यूटर के, 2 बायो के, 1 मैथ्स का। ठीक है, उनकी फीस सेम है सभी की। अब हमने सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स हमने देखने हैं, तो हमने वेयर क्लॉज लगाया इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू बायोलॉजी, सो इट्स शोड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हमने जब एग्रीगेट कोई कॉलम करना है, या किसी कॉलम हमें सपोज करो एनुअल फीस निकालनी है इनकी, तो कैसे करेंगे। 1000 रुपीज़ तो 1 मंथ की फ़ीस है, तो एनुअल फ़ी कितनी होगी, फीस इंटू 12। तो हमने कहा सेलेक्ट SNO नेम कॉमा फीस इंटू 12 एज एनुअल फ़ी। एज वर्ड का यूज़ करके हम एक कॉलम को रीनेम करते हैं, और वो नया नाम हमें दिखता है क्वेरी में, जो एनुअल फीस के नाम से आता है। ठीक है, सो नाउ द रिजल्ट सेट विल शो सीरियल नंबर, नेम एंड एनुअल फ़ी। फीस कॉलम नहीं दिखाई देगा, इट विल शो ओनली एनुअल फ़ी, and it will show fees multiplied by 12.
ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अभी फिर हमने ऑर्डर बाय क्लॉज, हाँ यहाँ पे देखो, ये तो सबकी फीस उसने दिखाई। अब हमें सिर्फ एनुअल फीस उनकी देखनी है जो बायो में है, तो उसी कमांड में हमने वेयर स्ट्रीम इक्वल टू बायोलॉजी ये भी ऐड कर दिया, तो इसने सिर्फ बायो के बच्चों की एनुअल फीस दिखा दी। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्डर बाय क्लॉज देखा, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो ऑर्डर बाय नेम करने में उसने नेम्स के ऑर्डर में अरेंज कर दिए रिकॉर्ड को, सीरियल नंबर एंड नेम दे वर शोन अरेंज्ड बाय विद रिस्पेक्ट टू द नेम्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, तो हमें अगर ऑर्डर चेंज करना है तो हम DESC यूज़ करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ग्रुप फंक्शंस दिखाए थे, तुम्हें एग्रीगेट फंक्शंस दिखाए थे जो कि ग्रुप बाय के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमने एक सम का इसमें यूज़ किया था, इसमें मिनिमम भी है मैक्सिमम भी है। अब यहाँ के मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने सम यूज़ किया। ठीक है, हम एवरेज निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, काउंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने सम यूज़ किया, हमने क्या किया, सेलेक्ट स्ट्रीम कॉमा सम फीस, हमने कॉलम फीस का सम कर दिया। ठीक है, तो ये सारी फीस का सम कर देगा एज टोटल फीस। अब सम फीस को टोटल फीस की तरह दिखाया। देखो, अगर हम एज क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? नाउ लेट्स सी, हम यही कमांड हम एंटर करते हैं, इसमें ये इसको हम रीनेम नहीं करते हैं, यू शुड नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। इस केस में स्ट्रीम और सम ऑफ फीस जो है वो एज अ फंक्शन ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट लुकिंग गुड, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, तो हम इसको टोटल फीस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने ग्रुप बाय भी लगाया है इसमें, ग्रुप बाय उसके बाद लगाया, क्योंकि जब हमने ग्रुप बाय नहीं यूज़ किया था, हमें ये याद रखना है कि एग्रीगेट फंक्शन को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए ग्रुप बाय भी करना चाहिए कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ग्रुप करना है। और ग्रुप करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रीम कॉलम हमें दिया हुआ है सॉरी, स्ट्रीम वाइज ग्रुप करने के लिए। ठीक है, तो हमने ग्रुप बाय स्ट्रीम किया, तो इसने तीनों स्ट्रीम की फीस दिखा दी। बायो में दो बच्चे हैं तो 2000, कंप्यूटर में 3 बच्चे हैं 3000 एंड सो। ठीक है, गॉट इट। जब ग्रुप नहीं किया था तो सिर्फ एक नाम आ रहा था स्ट्रीम का और सारी फीस का टोटल दिखा रहा था, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम फंक्शन को ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो दीज आर द यूज ऑफ फंक्शंस फॉर टुडे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय डियर। ओके सर। ओके बेटा, बाय।